और देखिए, सावन के पहले सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन शिवमय हो उठी। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारों में श्रद्धालु लगे और जब बाबा के भव्य दरबार को भक्तों के लिए खोला गया तो पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से दिव्य अभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से महादेव का पंचामृत अभिषेक हुआ। इसके बाद बाबा महाकाल का अलौकिक श्रृंगार किया गया। तो वहीं चंदन, भस्म, पुष्प और रत्न आभूषणों से महाकाल के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए और उसके बाद मंगला आरती में दीपों की रोशनी और घंटा घड़ियाल की गूंज ने पूरे मंदिर परिसर को भक्तिमय बना दिया। आपको बता दें, सावन के पहले महीने में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर देश भर से पहुंचे हुए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए और सुख, समृद्धि, आरोग्य और मंगल की कामना की। और चलिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, राज्य भी बने हुए हैं। धर्मेंद्र का रुख एक बार फिर से करना चाहूंगी, मुंबई में वो मौजूद हैं। धर्मेंद्र, आप तस्वीरें जो दिखा रहे थे ना, उसमें बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट एक तो मुझे तस्वीरों में नजर आया है कि लोग एक जगह बैठ के मेडिटेशन भी कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, आराम से यहाँ पर दर्शन भी कर पा रहे हैं। प्रसादन की क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है? अपडेट देते हैं बाबुलनाथ मंदिर से कि वापस से फिर एक बार महादेव का दर्शन करने के लिए दूर से लोग दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो साफ सुथरा किया जा रहा था कुछ देर पहले बाबा को, वो काम हो चुका है। अब उनका श्रृंगार हो रहा है और अब आरती की भी तैयारी हो रही है। तो फिलहाल अभी जो लोग लगभग 2-3 घंटों से कतारों में खड़े हैं, वो दूर दर्शन बाबा का ले सकते हैं और कुछ देर बाद जैसे ही बाबा का श्रृंगार हो जाएगा, उनकी आरती पूजा अर्चना हो जाएगी, उसके बाद बाबा को भीतर भी जाकर के छूने का मौका दिया जाएगा। लोग वहां जाकर के दूध और जल चढ़ा सकते हैं। एक लंबी तादाद अभी तक लोगों की यहाँ आ चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आखिर लोग आते हैं तो क्या मनाते हैं। मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा कैमरे की तरफ देखें और ये बताएं, यहाँ पर आइए। तो मैं देख रहा हूँ काफी देर से आप बाबा के पूजा में बहुत ज्यादा मग्न है, 1-1.5-2 घंटे से। कितना खास है आज का दिन, थोड़ा सा बताएं। बहुत खास है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। एनीथिंग रिलेटेड टू शिव जी, इट इज, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइक उनका रिलेशनशिप मेरे साथ, इट इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। सो मैं रोज मंडे आती हूँ यहाँ पे, बट लकीली ये श्रावण का भी सोमवार है एंड आई एम जस्ट ब्लेस्ड टू बी विद महादेव। क्या तैयारी होती है वैसे आज के लिए? क्या क्या तैयारी है कि आपने कैसे बाबा को खुश करना है? क्या कुछ उनके पसंद की चीजें लाई? थाली में सजा चीज है, थाली में सजा करके। थाली में अपना हार होता है, फूल होते हैं, दतूरा होता है और नियत अच्छी होनी चाहिए, बस। बाबा मान जाएंगे जो भी है आपका। अच्छा, ये बताइए कि क्या मांगा आपने? वो मैं क्यों बताऊँ? किसी को नहीं बताएंगे? किसी को मत, वो लाइव चल रहा है, मैं नहीं बतानी। नहीं, बट डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगी कि जो मांगो, बस सच्चे दिल से, गुड इंटेंशन से जो भी मांगो ना, वो बैठा है वहाँ पे। बिल्कुल। और इस तरह के भक्त आप देख रहे हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ा सा निराश होकर पहुंच रहे, क्योंकि बाबा को छू नहीं पा रहे हैं। बट कोई बात नहीं है, यहाँ पर नंदी जी हैं, बहुत प्यारे तरीके से उन्हें सजा कर रखा गया है। और जो श्रद्धालु बाबा का दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले नंदी जी के कानों में जो भी उनकी विनती होती है, मिन्नतें होती है, वो बोल देते हैं, क्योंकि नंदी जी का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। जीएनटी के दर्शकों को दर्शन करवाइए। देखिए, मैंने बताया अभी कि यहाँ पर जाली लगी हुई है और बाबा का श्रृंगार हो रहा है इस समय। मैं वीडियो जर्नलिस्ट साहिल चौहान से ये कहना चाहूंगा कि वो कोशिश करे कि बाबा की एक झलक कम से कम लोगों को दिखाई जा सके। एक सेकंड मैं चाहता हूँ, ये थोड़ा सा। हाँ, तो इस तरीके से आपने देखा कि अभी बाबा का फिलहाल श्रृंगार चल रहा है। कैमरा भीतर की तरफ तक नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग दूर से दर्शन कर रहे हैं। हम एक छोटी सी यहाँ पर कोशिश करेंगे कि दर्शन जो है बाबा का एक बार करा दिया जाए। और वीडियो जर्नलिस्ट साहिल जो है यहाँ से जाएंगे। जरा सा मैडम खोलिए इसको, जाइए साहिल। साहिल पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे साथ कि दूर से जाकर के कम से कम
जो है बाबा का दर्शन करें। देखिए तमाम जो महाराज हैं, तमाम जो पंडित हैं, यहाँ पर जितने भी महंत हैं वो सभी बाबा के आसपास हैं और बकायदा भोले बाबा को दूध दही से नहलाया जा रहा है, उनका अभिषेक कर रहे हैं और उनका अब धीरे धीरे श्रृंगार शुरू हो जाएगा। ये तो शिवलिंग की तस्वीरें हैं, लेकिन आप थोड़ा सा देखें कि जो मंदिर का ये पूरा माहौल है, गोल्डन माहौल है, सोने कलर में ये पूरा जो गर्भ है शिव जी का वो देखने को मिल रहा है। बाबुलनाथ मंदिर 300 साल पुराना प्राचीन इस मंदिर का इतिहास रहा है। हर कोई जानता है कि यहाँ पर आने के बाद बाबा उनकी मिन्नतें जरूर ही पूरी कर देंगे। वैसे तो रोजाना 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं, लेकिन जब बात श्रावण और सोमवार की हो तो ये आंकड़ा लाखों पार हो जाता है। यहाँ सिर्फ आम नहीं बल्कि खास लोग भी आते हैं और खास तौर से सेलिब्रिटी भी आते हैं। अभी तो बहुत से सोमवार आने हैं, ऐसे में तमाम लोगों की लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है जो आकर यहाँ दर्शन करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी अपना नया काम शुरू करने के पहले बाबा का दर्शन करने के लिए यहाँ जरूर पहुँचते हैं। धर्मेंद्र, किसी सेलिब्रिटी को स्पॉट किया आपने अभी तक यहाँ पर मंदिर में? फिलहाल देखिए आज सोमवार का पहला ही दिन है, ऐसे में अभी तक जो है नहीं आए हैं कोई यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से कमेटी से हमें ये चीजें पता चली है कि धीरे धीरे काफी लोगों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि जाहिर है सुरक्षा भी उनके साथ बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जब तक सुरक्षा के इंतजाम नहीं हो जाएंगे तब तक सेलिब्रिटियों को यहाँ आने की परमिशन नहीं मिलेगी। ये मुंबई पुलिस है जो तमाम आंकड़ों के साथ, संख्याओं के साथ, बाबुलनाथ मंदिर के साथ साथ यहाँ आने वाले तमाम हजारों जो शिव भक्त हैं उनकी सेवा में, उनकी रक्षा में लगातार मौजूद है। खास चीज मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि बाबुलनाथ मंदिर में आने के लिए ये आप देख रहे हैं, ये सीढ़ियां हैं, तकरीबन 1800 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों को भी चढ़कर लोग दर्शन करने 108 है, माफ करिए, तो 108 सीढ़ियां हैं और सीढ़ियां भी चढ़कर लोग दर्शन करने पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे दिव्यांग होते हैं या बुजुर्ग होते हैं वो नहीं चढ़ पाते हैं, ऐसे में लिफ्ट की भी सुविधा मंदिर में की गई है, जहां जी बिल्कुल धर्मेंद्र, तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत दुर्लभ तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं बाबुलनाथ मंदिर, जो कि 300 साल पुराना मंदिर है, और हम आपके माध्यम से, जीएनटी के दर्शक जीएनटी के माध्यम से इन तस्वीरों का दीदार कर पाए हैं, दर्शन कर पाए हैं। आप आगे बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हम आगे बढ़ते हैं। मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनीषा, जिस तरह से लगातार सुबह से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, श्रद्धालु लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आज दिन भर के लिए क्या कुछ आयोजन, क्या कुछ इंतजाम? बिल्कुल, अगर मैं आयोजन की बात करूं तो किसी तरीके के खास आयोजन यहाँ पर नहीं किए जा रहे, क्योंकि यहाँ पर अपने आप में आना ही अपने आप एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। अभी मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रही थी आपको पूजा। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग भी आपको देखने को मिलेंगे। जो लोग अलग अलग जगह नहीं जा पाते वो एक ही जगह जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है वहाँ, इसलिए मैं अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाई। वरना यहाँ पर जो है हर सोमवार, सावन में खासतौर पर हर सोमवार जो है भस्म आरती होती है। सुबह महाकालेश्वर के जो ज्योतिर्लिंग है उसके ऊपर जो है वो भस्म आरती जो है वो पूरी तरीके से की जाती है, लेकिन वहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या थी, इस कारण मैं अंदर की तस्वीरें नहीं दिखा पाई। लेकिन मैं बाहर की आपको दीपाली में आपको बाहर की तस्वीरें दिखाती हूँ कि किस तरीके से बाहर, जो मैं जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि सुबह और इस वक्त में किसी तरीके का फर्क आपको नजर नहीं आने वाला है। वही रश जो है, जो भीड़ है लोगों की, वो आपको दिखने वाली है। आप देख सकते हैं कि खुशी के चेहरे पे कितनी ज्यादा है। हालांकि ये लोग काफी घंटों से इन लंबी लंबी लाइनों में जो है वो खड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद इनके चेहरे पे किसी तरीके की आपको शिकन जो है वो नहीं नजर आएगी, क्योंकि सावन का महीना है, बहुत ही पावन महीना है और ऐसे में हर कोई जो है महादेव के दर्शन करना चाहता है। तो ये तो मैं कुछ हिस्सा दिखा रही हूँ आपको इन लंबी लंबी कतारों का, लेकिन दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा आपको लाइन मिलने वाली है। और ये तो एक लाइन है, यहाँ पे 4-4, 5-5 लाइनें आपको जो है वो दिखेगी। तो ये जोश जो है, ये उत्साह इनका बताता है कि किस तरीके की जो भक्ति है वो महादेव के प्रति इनकी है। और आप देख सकते हैं कि हर कोई जो है उनको प्रसन्न करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। और कहते भी है कि जो सावन के सोमवार होते हैं, ऐसे में जो है जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और बेलपत्र अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आज के लिए पूरी तैयारी जो है ये लोगों ने कर ली है। सभी श्रद्धालु जो है लंबी लंबी कतारों में जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए जो आए, और ये जो भक्त है वो सिर्फ पूजा करने नहीं आते, बल्कि अपने जीवन की हर एक परेशानी, दुख और जो मनोकामना है वो यहाँ पर लेकर आते हैं। लेकिन जाते हैं तो सिर्फ विश्वास लेकर जाते हैं और हर
हर एक श्रद्धालु जो है आस्था के साथ यहाँ पर आता है और इसीलिए हर वर्ष जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है वो महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले सोमवार किस तरीके की जो दृश्य है सावन के वो पहले नजर आ सोमवार रहा पर है। ये तो कैसी मैं रौनक है। लगातार आप तस्वीरें मनीषा दिखा रही हैं, बहुत ही सुंदर तस्वीरें हैं। लौटती हूँ आपके पास राज जी, जिस लास्ट पॉइंट से आपने अपनी बातचीत बंद की थी वहीं से आगे बढ़ाइए। तो मैं वही बता रहा था कि जब आपने मंत्र शांति की बात की कि मंत्र जब से हमें लाभ किस प्रकार का होता है गुप्ता जी, तो लाभ क्योंकि जो मंत्र बनाए गए हैं वो ऋषियों ने खूब रिसर्च किया है और रिसर्च करके देखा कि किस शब्द के उच्चारण से हमारे ब्रेन पर किस प्रकार का इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने वो शब्द आपको मेंशन किया था कि जब हम मंत्र चैंट करते हैं, जो हमारे जबड़े के अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, हमारी जीभ जाकर के उनको प्रेस करती है और उसके प्रेस करने से वो हमारे ब्रेन को इंडिकेशन भेजती है कि इस चीज की नीड है। तो फिर हमारे ब्रेन से हैप्पी केमिकल, हैप्पी हार्मोन्स इत्यादि रिलीज होते हैं और उससे हमें जीवन के अंतर्गत क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करनी है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। लेकिन आपके चैनल पर देखकर बड़ा सुंदर लग रहा है, आप जब स्टार्टिंग में भी दिखा रही थी कि शिव जी का श्रृंगार चल रहा है, वहां लोग श्रृंगार कर रहे हैं और सब दिखाया जा रहा था। या भी कर हम लोग आरती का सुंदर दर्शन कर रहे हैं, भगवान की आरती की जा रही है। भगवान का वास्तविक श्रृंगार क्या है? शिव के अगर वास्तविक श्रृंगार की बात की जाए तो शिव का वास्तविक श्रृंगार क्या है और क्या मनन करने से शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं? भगवान के श्रृंगार की चर्चा करने से शिव की कृपा सबसे पहले प्राप्त होती है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 91 पर बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है कि जब उनकी तैयारी की जा रही है, शिव ही संभुगन करहि सिंगारा और जटा मुकुट अहि मोर संवारा। भगवान शंकर के श्रृंगार में जब सबसे पहले किया गया तो सबसे पहला क्या, उनकी जो जटा है, विवाह के लिए भगवान शिव तैयार हो रहे थे तो उनकी जटाओं का मुकुट बनाया गया और जटा के ऊपर एक सर्प को बिठा दिया गया। भगवान का ये सुंदर श्रृंगार था। भगवान का श्रृंगार भी समाज की श्रृंगार से अलग होता है। और क्यों अलग होता है? क्योंकि मैं इस चीज को हमेशा कहता हूं कि ये संसार तब तक हमें अपनाता है जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं। जिस दिन ये शरीर खत्म होती है उस दिन शायद लोग नाम से नहीं पुकारते बल्कि सौ कहना शुरू कर देते हैं। और भगवान शंकर तब हमें अपनाता है जब कोई राख घर में लाना शमशान से पसंद नहीं करता है और भगवान शिव उस राख को स्वीकार कर लेता है। तो इसलिए भगवान शंकर का जो श्रृंगार है वो अद्भुत है। जी बिल्कुल राज जी, आपने श्रृंगार के बारे में बताया और अंतर्मन की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है, कौन से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, इस बारे में बताया। इसके अलावा एक और पहलू है जिसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी, आज की विशेषता के बारे में, क्योंकि आज पंचम तिथि भी है सावन के पहले सोमवार के साथ और एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके बारे में बताइए और आज के दिन के क्या कुछ नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारी साधना में बाधा ना आ सके, ये बताइए। देखिए, साधना में नियम के लिए तो सबसे पहली जो आवश्यकता है, शिव को और कुछ नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम उस शिव को आखिर क्या देंगे जिसका स्वयं अभिषेक करने हम उस शिव को क्या जल चढ़ाएंगे जिसका अभिषेक करने स्वयं इंद्र आता है। आप प्रत्येक श्रावण में देख लीजिए, बाकी किसी महीने में वर्षा हो ना हो लेकिन श्रावण में वर्षा होती है। उस शिव को मैं क्या अर्पण कर दूंगा जिस शिव ने सब कुछ उत्पन्न किया है? उस शिव को किस वेद के मंत्र से प्रसन्न कर दिया जाएगा जिसकी वेद सदैव स्तुति करते हैं? तो हमारे पास शिव को और अर्पण करने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहली चीज है कि मन की निर्मलता इंपॉर्टेंट है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मैं दोबारा कहूंगा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहली क्राइटेरिया निर्मल मन। अच्छा, वो निर्मल मन होगा आखिर कैसे? निर्मल मन को करने का एक ही तरीका है। जिस प्रकार के दृश्य को हम देखते हैं, जिस प्रकार की चीजों को हम सुनते हैं, हमारा ब्रेन उसी प्रकार अपने आप को बना लेता है। लाइक आप लोग जो घर में बैठे हैं, आप लोग खुद आजमा कर देख सकते हैं। आप कोई डरावनी वेब सीरीज, डरावनी मूवी या लड़ाई झगड़े वाली वेब सीरीज, लड़ाई झगड़े वाली मूवी इत्यादि देखिए, आपका ब्रेन उसी प्रकार का, आपका नेचर धीरे धीरे वैसा होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग GNT पर देखते हैं, मुझे लगता है श्रावण भर लगा करके रखें, हमेशा लगा कर रखें।
ताकि भगवान के दर्शन होते रहे, वेद मंत्र सुनाई देते रहे, अच्छी अच्छी बातें सुनाई देते रहे, तो भगवान शिव के अंदर धीरे धीरे आपका जो मन है वो वैसे लगना शुरू हो जाएगा। हमेशा प्रयास करें कि शिव नाम का स्मरण करते रहें। ब्रेन को पूरे श्रावण दुनिया की नकारात्मकता से हटा करके शिव में अपने आप को बनाने का प्रयास करें, दर्शन करें और शिव के नाम का स्मरण करें। अब आपने पूछा कि आज का जो संयोग है उस पर क्या परिस्थिति रहने वाली है। देखिए, इस समय का संयोग बहुत सुंदर है। आज की जो परिस्थिति स्पेशली अगर देखा जाए, शिव शनि देवता जो है ना, उनका गुरु भगवान शंकर को माना जाता है और उसके साथ जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के सर पर विराजमान है। यानी दोनों अगर देखा जाए तो भगवान शंकर के परम भक्त हैं और आज दोनों का, शनि का और चंद्र का जो मिलन है वो काल पुरुष के द्वादश भाव यानी मोक्ष वाले घर के अंदर हो रहा है। इट मींस कि आज की आराधना वास्तविक शिवत्व को प्रदान करने वाली होगी। आज की जो आराधना है वास्तविक मोक्ष को प्रदान करने वाली होगी। तो आज का संयोग मेरे दृष्टि से बहुत सुंदर है। फिर बृहस्पति और सूर्य का आज संयोग, हंस योग अपने आप में विराजमान है। बहुत सुंदर जी। से गुप्ता जी, चलिए राज जी आपके पास आती हूँ। राज जी, बड़ी अच्छी बात आपने जो कही ना, वो बहुत दिल को छू गई कि एकाग्र होने के लिए, सेंट्रिक होने के लिए, फोकस्ड होने के लिए भी अगर आप भगवान शिव की आराधना सच्चे मन से करते हैं, वो भी बहुत फलदायी साबित होती है। आज का दिन इसलिए भी उत्तम कहा जा रहा है। राजी, लौटूंगी आपके पास। मनीषा, आपके पास आते हुए, मनीषा ये बताइए कि तस्वीरें तो आप लगातार दिखा रही हैं, श्रद्धालुओं का तांता भी लगातार बढ़ता जा रहा है, प्रसादम की क्या कुछ व्यवस्था आप देख पाई हैं अब तक यहाँ पर? बिल्कुल शगुफ्ता, अगर आप प्रसादम की बात करोगे तो व्रत का जो खाना होता है वो यहाँ पर जो है मिलेगा, लेकिन मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकती क्योंकि अंदर नेटवर्क की जो है वो लगातार दिक्कत है। और अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। कहते हैं ना कि सावन के समय में, और जब बात पहले सोमवार की हो तो बारिश हर बार जो है वो देखी जाती है। कहते हैं कि स्वयं महादेव जो है वो बरस कर आशीर्वाद अपने भक्तों को देते हैं जो लंबी लंबी कतारों में इतनी देर से खड़े हुए और इंतजार कर रहे हैं उनके दर्शन पाने का। तो देख सकते हैं कि अभी हल्की फुल्की ही बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में अलर्ट भी था कि आज जो है मौसम बदलेगा और एक बार फिर से बारिश देखी जाएगी, तो उसकी शुरुआत हो गई है ताकि भक्तों को भी जो है मनीषा, बिल्कुल दिल्ली से तो एक अच्छा साइन मिल चुका है, बारिश हो चुकी है और ये एक अच्छा सिग्नल है। धर्मेंद्र, जरा जयपुर से आप जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र जरा वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ मौसम है, वहां पर क्या हाल है, जरा उसके बारे में बताइए मुंबई में। बिल्कुल, अभी देखिए कुछ देर पहले ही बाबुलनाथ मंदिर में आरती शुरू हुई थी, जैसा कि मैंने बताया था, और अब आरती कुछ देर पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब मंत्र पढ़े जा रहे हैं भीतर शिवलिंग के आसपास। महंत जो महाराज हैं इस मंदिर के, वो सभी के सभी मौजूद हैं और शिव भगवान को सजा दिया गया है। और ये लाइव दर्शन इस समय आप देखें, तमाम जो श्रद्धालु, जो शिव भक्त हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं अपनी अपनी थालियां सजा करके शिव जी का दर्शन करने के लिए, शंकर भगवान का दर्शन करने के लिए। और आरती समाप्त हो चुकी है, यानी कि अब जो घंटों से कतार में खड़े हैं शिव भक्त, उन्हें बाबा को छूने का मौका मिलेगा, बाबा के समक्ष जाने का मौका मिलेगा, बाबा से मिन्नतें करने का मौका मिलेगा, उनको उन पर जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तस्वीरें तो यहाँ के मंदिर की है, पर हम ये संख्या लगातार, धर्मेंद्र, जैसा ही दिन आगे बढ़ेगा लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि सावन का पहला सोमवार है, तो ये तस्वीरें लगातार आप दिखाते रहिएगा। धर्मेंद्र, मनीषा और राज जी, इस जानकारी के लिए और ये तमाम चीजें शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के दिन भगवान। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।